दूसरा इतिहास अध्याय 11। रहबाम का राज्य। जब रहबाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इज़राइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहबाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमाया के पास पहुंचा, यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रहबाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इज़राइलियों से कह, यहोवा यह कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। रहबाम का नगरों को दृढ़ करना। रहबाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बेतलहम, एताम, तकोआ, बेतसूर, सोको, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरैम, लाकीश, अजेका, सोरा, अयालोन और हेब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामीन में है, दृढ़ किया। उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाखमधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढाले और भाले रखवाकर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके अधिकार में थे। याजकों और लेवियों का यहूदा को आना। सारे इज़राइल के याजक और लेवीय भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। अतः लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम न करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलैमान के पुत्र रहबाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलैमान की लीक पर चलते रहे। रहबाम का परिवार। रहबाम ने एक स्त्री से विवाह कर लिया, अर्थात महलत से, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता यिशै के पुत्र एलियाब की बेटी अबीहैल थी। उससे यूश, शेमरिया और जाहम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उसने अबशालोम की बेटी माका से विवाह कर लिया और उससे अबियाह, अत्तई, जीजा और शलोमीत उत्पन्न हुए। रहबाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 60 रखैलियां रखी और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशालोम की बेटी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलों से अधिक प्रेम रखता था। रहबाम ने माका के बेटे अबिय्याह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस विचार से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए। उसने समझ-बूझकर काम किया और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी।